अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो हम बात कर रहे हैं पेपर प्रेजेंटेशन सीरीज के हवाले से। तो आज हम उर्दू पेपर प्रेजेंटेशन को सीखेंगे। तो आपने सबसे पहले 605 मार्कर ले लेना है और आपने उसको कुछ इस तरीके से लिखना है। आपने उसकी बोल्ड और बरीक साइड दोनों साइड्स को यूज़ करना है। अब हमारे पास पेपर के दो हिस्से होते हैं। एक हमारे पास इसका मरूजी पार्ट होता है और दूसरा हमारे पास इसका इंशाइया पार्ट होता है। तो अब हम इंशाइया यानी सब्जेक्टिव पार्ट को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने पूरा इंशाइया तर्ज लिख देना है। उसके बाद आपने अब हमारे पास क्वेश्चन पेपर पे दो हिस्से होते हैं। हिस्सा अव्वल जिसमें गज़लें होती हैं जिनकी तशरीह करनी होती है, जबकि हिस्सा दोम होता है जिसमें बाकी तमाम चीज़ें शामिल होती हैं। तो हम सबसे पहले हिस्सा अव्वल स्टार्ट करते हैं। आपने हिस्सा अव्वल की हेडिंग दे देनी है। उसके बाद हिस्सा अव्वल में अब दो सवाल हैं। आपने जो सवाल स्टार्ट करना है आपने वो सवाल का नंबर देना है। याद रहे कि एक दफ़ा हम ब्लू मार्कर को यूज़ करेंगे 605 और नेक्स्ट टाइम हम 605 ब्लैक मार्कर यूज़ करेंगे। तो इस तरीके से हम लिखने वाले हैं। सवाल नंबर एक, जो भी सवाल है उसकी मेन हेडिंग आपने लाजमी देनी है। जैसा कि पहला सवाल है कि तशरीह करें, तो आपने तशरीह करें जो मेन उसका पॉइंट है उसको आपने पर लाजमी लिख लेना है। इसको लिखने के बाद अब आपने तशरीह जिस शेर की करनी है आपने उस शेर का नंबर देना है। शेर का नंबर रेड से 1 है। आपने नंबर देने के बाद अब क्या करना है कि आपने उसके शेर को लिखना है। शेर को लिख लें तो ज़्यादा बेहतर है, अदरवाइज आप शेर के जस्ट 2-3 वर्ड्स लिख के आगे डॉट 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 भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं जल्दी से ज़रा शेर को लिख लेता हूँ। अब जो भी शेर की आपने तशरीह करनी है उस शेर को आपने लिखने के बाद अब आपने हवाला मतन लिखना है, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जिसमें हम शायर का नाम और नज़म का नाम बताने वाले हैं। तो आपने शायर का नाम और नज़म के नाम की हेडिंग दे देनी है। हेडिंग देने के बाद आपने इसके बाद तशरीह स्टार्ट करने से पहले मफहूम की हेडिंग देनी है। तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपने मफहूम की हेडिंग लिख लेनी है। अक्सर लोग नहीं लिखते हैं लेकिन मफहूम लिखना ज़्यादा बेहतर इसलिए भी है, इसमें हम शॉर्ट तशरीह बयान करते हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जामिनर के लिए एक अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू होता है। इसके बाद हम लाइंस लगाने के ऊपर आएंगे। लाइंस लगाने बहुत ज़रूरी है। आप ज़रा ध्यान से देखें लाइंस कैसे लगानी है। ब्लू वाले मार्कर को जहाँ यूज़ किया होगा वहाँ हम ब्लैक कलर से मार्कर से लाइंस लगाएंगे, एक बोल्ड डार्क लाइन और एक बारीक लाइन। इसी तरह जहाँ ब्लैक मार्कर यूज़ किया होगा वहाँ ब्लू मार्कर से लाइंस लगानी है। आप चाहें तो बड़ी वाली लाइंस एक से ज़्यादा भी लगा सकते हैं, फर्स्ट कंप्लीट एंड सेकंड हाफ, लेकिन अगर जगह बची हुई है तो अदरवाइज आप दो दो लाइंस लगाएं, दैट्स इनफ। और नीचे क्वेश्चन के अंदर एक स्ट्रेट लाइन ही काफ़ी है, जैसे कि शायर के नाम और नज़म के नाम के ऊपर लगाई गई है। नेक्स्ट वन, ये सब लिखने के बाद अब आप देख पा रहे हैं पेपर की प्रेजेंटेशन। तो आपने पेपर को कुछ इस तरीके से स्टार्ट करना है। हम मज़ीद पेपर प्रेजेंटेशन पे मज़ीद वीडियोस लेके आएंगे। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए